नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में उधमपुर पुलिस को एक और सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 किलो भूखी बरामद की है। इन दोनों को यहां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर के जखैनी इलाके में लगाए गए नाके पर तब धर दबोचा गया जब ये दोनों एक कार में भूखी की खेप लेकर छिपाकर कश्मीर से जम्मू की ओर जा रहे थे और कार की तलाशी लेने पर उसमें 30 किलो भूखी बरामद की गई है। इन दोनों को तुरंत हिरासत में लिया गया है और इन तस्करों की पहचान लखविंदर सिंह, जसविंदर सिंह के रूप में की गई। ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी कार को भी जब्त करते हुए दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में अवैध रूप से बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी समाज के लिए लगातार खतरा साबित हो रहे हैं। इन लोगों को यहां से निकाल बाहर करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है, जिसके चलते आरएसपुरा के लोगों की एक शिष्टमंडल ने आज एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इन लोगों के मुताबिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि कुछ स्थानीय लोग इन्हें किराए पर दुकानें भी मुहैया करवा चुके हैं। शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने बताया कि एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी मुहिम शुरू की जाए। गंभीर मुद्दा है जो आज यहाँ के एसडीएम साहिबा से हम सभी लोग मिले हैं। ये एक प्रशासनिक प्रॉब्लम है। देखिए, प्रशासन को पता है, जैसे इन्होंने कहा इंद्रजीत जी ने कि हम आए थे सप्ताह भर पर और आज उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या कार्रवाई की। मैडम जी ने ये दोनों तरफ जो बैठे हुए लोग हैं और पूरे देश के अंदर इनके कारण रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी हों या पाकिस्तानी हों, इनके कारण बहुत से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और ये लोग उसमें शामिल भी रहे हैं। तो ये सरकारी जगह होती हैं जो सड़क के चारों ओर, तो जब सड़क के दोनों तरफ ये सरकारी जगहों पे अपने टेंट और सामान बेच रहे हैं तो क्या ये प्रशासन को नहीं पता? ये प्रशासनिक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये हमारा भी दायित्व है। जो लोग यहाँ पे दुकानदार हैं, मैंने देखा बहुत से स्थानीय लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी दुकानें इन लोगों को किराए पे दी हुई हैं। कोई इनके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। ये इनका स्कैनिंग करो तो नाम कुछ आता है और बाहर में इन्होंने क्या किया, रेहड़ी और दुकान पर नाम जो है हिंदुओं के लिखे हुए हैं। हिंदू नाम से ये जान जाते थे कि हिंदू आबादी है जहाँ पे। तो मैं कहता हूँ आरएसपुरा काफ़ी आतंकवाद के माध्यम से भी यहाँ पे बड़ा शांति का माहौल रहा है। तो ऐसे शांति को अगर कायम रखना तो प्रशासन को एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन आरएसपुरा जो हमारा एक जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, जहाँ पर हमें खतरा है और हमें पता है वो लोग जहाँ पर रेडी फड़ी लगा रहे हैं, विदाउट नंबर रेडी लगा रहे हैं, नाम उनका कुछ और है और नाम कुछ और बता रहे हैं। हमने ये मांग रखी है पूरी रेडियाँ चेक किए जाएं और जो कुवाड़ी लोग हैं जहाँ पर वो खेतों में बैठे हुए हैं तंबू लगा के, वो लोग और ये सब मांगने वाले वो लोग और वो जो कुछ लोग जहाँ पर दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं उनमें भी वो लोग घुसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि तुरंत वो उनके ऊपर कार्रवाई हो। पिछली बार हम आए थे तो हमें कार्रवाई का कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। आज हमने मैडम से यही सवाल किया कि मैडम जी हमारी इस चीज़ का कार्रवाई का क्या हुआ है। तो आज हमने मैडम ने ये लेटर दिया है कि हमने मार्क किया एसडीपीओ को और एसएचओ को, और ये हम अखबार को मीडिया को भी देंगे कि आज फिर से मिले। आज तो हमारा डिप्टी जी छोटा हमारे बस स्टैंड के सुशील कुमार प्रधान जी और जितने भी लोग लंबरदार जी और हम ये छोटा सा प्रधान जहाँ पर मिलने के लिए आए थे, और इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरा आरएसपुरा में बैठ के। अखनूर के टांडा इलाके की युवक 22 वर्षीय मुजफ्फर हुसैन का आज 5 दिनों के बाद भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फर हुसैन को 30 मई को आखिरी बार जियोपोता घाट के किनारे देखा गया था, जिसके जूते यहां दरिया किनारे बरामद किए गए थे। उसके चिनाब दरिया में बहने की आशंका जताई जा रही है और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। सारा 4-5 दिन यह मुड़ा पड़ा इतने दूसरे बूट सूट लगे असें इतने उसके बाद कोई पता नहीं लगा। वो वीडियो दिखी उसके सारा बॉर्डर तक मुफ्त छाई लिया। कोई 40-50-100 बंदा रोज होने सबूत हो तो कोई साढ़े कोई चीज़ है नहीं। वो पता नहीं बाहर है इतने कुत्थे इस चीज़ का अभी मालूम नहीं है। सारा प्रकवाल तक सारे वास्ते असें तुप्पी दिया अपने वास्ते। असें पता चला भी कि प्रॉब्लम की गां की होया कि नहीं। डेड बॉडी के लब्भी असें वो भी बड़ी है। असें वो चीज़ दिखी और असें केह् कोई पता गै नहीं। अक्खीं दिक्खे फिर तो अस आखने भी खाली बूट मिले
ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਇਥੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੱਭੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੇ ਡਿੱਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਬਕੌਰ ਅੱਗੇ ਦੇਈਪੁਰ ਤੱਕ ਮਹੀਪੁਰ ਤੱਕ ਆਏ ਪਰਕਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾ ਪੂਰਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਏ ਕੱਲ ਵੀ 15 ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਪਰਸੋਂ 17 ਬੰਦੇ ਛੋੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਬੰਦੇ ਸੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਰ ਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਏ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਆਸ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ 4-5 दिन ये मुड़ा गया था सारा इस वास्ते इतने मूल लभे हुए थे इतने मेले वाले आए थे असं पहले दिन चढ़े उन्हें दूसरे दिन से दी तलाशा लगी गई। फिर उस दिन इतने अस दूसरे दिन टूपा लिए बंदे कोई 15-20 छड़े थे 3-4 दिन ये टूपा लिए 2-3 पैंते बंदे आए 100 बंदा होंगे नीरपुर तक पार परगवाल असें अपने वसिया आधी से सर्जन करी दिया कुत्ते कुत्ते चलो लाश लभी जाता भी घर वाला सर बाकी सारी कोई उसे और उसे मदद नहीं की और कोई इतने आया नहीं है बिल्कुल। अस आखने लभी आ अस बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि सारी मदद हो जाए साड़ा भी दिल हो जाता साहस हो जाए नहीं मुसफर सैन टांडा कोलिया रहने वाला ते मोड़ा साड़ा उपर खुंगन मोड़ ये अखनूर तो पिछे 15 किलोमीटर जगह है सारी ते जेह्ड़े अस रोज इन्ने बंदे जेह्ड़ा 100 खंड बंदा रोज गै डेली चले रौंह्दा और दूई पैंच दा 2-3 पैंच दे बंदे 2 दिन 3 दिन अज्ज होई होने आंदे। बाकी अस यही चाहने हैं कि मां प्यो दी थोड़ा सहारा होई जा मिली जा एह् निं है कि क्लियर अस आखचै इत्थूं खाली बूट लब्भे इस दरिया और असली कोई ओह्दा सबूत नहीं है बिच डिग्गी है अस आखने देखभाल चलो मदद करन अस मदद करन साढ़ी क्या प्रशासन की तरफ कोई मदद हो जाए बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। तो जम्मू के वार्ड नंबर 42 नानक नगर में करवाए गए कुछ विकास कार्य आज स्थानीय लोगों को समर्पित कर दिए गए। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज इन विकास कार्यों का उद्घाटन किया जिन पर 35 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। ये निर्माण कार्य होने से इस वार्ड की ड्रेनेज समस्या दूर हो पाएगी और लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल पाएगी। तो विधायक ने ये बताया कि अभी शुरुआत हुई है, बाहू विधानसभा के संपूर्ण विकास के लिए कमर कस चुके हैं। मैं तो थोड़े दिन पहले यहाँ से गुजरा था पोल मैंने देखा विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को ध्यान केंद्रित करते हुए जहां पर जिस तरीके की आवश्यकता है विकास कार्य वैसे चालू किए हुए हैं हमने और लगातार चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो मेरा प्रयास रहता है कि जो भी एजेंसियां कार्यरत है उनके माध्यम से चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो पीडब्ल्यूडी हो जो भी लोगों की डिमांडें हैं उनके अनुसार इस गली की बहुत देर से लंबी डिमांड थी पैनल में पहले आ चुका था लेकिन हमारे सौभाग्यवंश हमारे विधायक बनने के बाद प्रैक्टिकली इसको हमने शुरू करवाया 35 लाख रुपए की लागत से ये सेक्टर ए की बहुत बड़ी मेन स्ट्रीट है ये जो बिल्कुल सभी लेन्स को कहीं ना कहीं ये लिंक भी करती है और बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे यहाँ के नागरिक सभी रहते हैं। बहुत देर से इनकी डिमांड थी, अच्छा काम हुआ है और मेरी कोशिश है कि बाहू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर नुकन कॉर्नर पे स्वयं जाकर वहां पर वहां की स्थितियों का खुद आंकलन करके क्या वहां लोगों की जरूरतें हैं, क्या वो लोग चाहते हैं, किस तरीके का निर्माण चाहते हैं वो करवाया जाए ताकि लोगों का एक विश्वास हमारे प्रति और भी मजबूत हो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है विधायकों के माध्यम से समाज के बीच में एक बेहतरीन समन्वय बनाए हुए हैं। हमने तो अपने पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला सबका एक बेहतरीन सा तामझाम खड़ा किया हुआ है कि नीचे हमारा कार्यकर्ता जो है वो काम हमारे तक लाए, हम उनके माध्यम से लोगों तक जाए और लोगों ने जो वोटों के माध्यम से विश्वास हमारे ऊपर किया है वो काम करवा के जो है
वो विश्वास हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी जो पेंडिंग काम है, बाई लेन्स है, छोटी लेन्स है, अभी बुजुर्ग कुछ बता रहे थे कि उनकी गलियों की हालत यही नहीं है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी साथ है हमारे, मैं उनको भी बोलूंगा कि इमीडिएटली उनको प्रपोजल में रखिए। फिर आपका स्वागत है। जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में गिरने की कगार पर पहुंच चुकी खंभों को दोबारा से लगाने का अभियान शुरू हो चुका है और इस इलाके में कुछ पोल्स यहां आंधी तूफान के कारण उखड़ गए थे और हाल ही में अपने न्यूज बुलेटिन में भी संबंधित विभाग की इस लापरवाही को उजागर किया गया था। वहीं आज विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और इन पोल को यहां दोबारा से फिट करने की मुहिम शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों ने उनकी आवाज को यहां पर आप देखिए उठाया है और साथ ही साथ बताते चले कि संबंधित विभाग के अधिकारियों तक हमारे चैनल ने जिस तरह से खबर को प्रसारित किया, लोगों ने उसका आभार जताया है। देखिए, ये मैं तो थोड़े दिन पहले यहाँ से गुजरा था, पोल मैंने देखा था एक टेढ़ा हुआ पड़ा है और इसको काफी लोगों ने अप्रोच करी ठीक करवाने के लिए और स्थानीय जो एमएलए सरदार नरेंद्र सिंह जी है उनसे भी अप्रोच करी और साथ ही इसके गुलशन जो चैनल है उसने एक न्यूज चलाई थी, उस न्यूज चलाने से ये जल्दी ठीक कर दी। गुलिस्तान चैनल और उसी चैनल ने न्यूज चलाई थी और न्यूज चलाने से ये जल्दी ठीक हो गया और आज सामने आपके सामने काम लगा हुआ है और ये पोल उठा रहे हैं। तो जम्मू स्थित यहां पर आप देखिए लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी वेलनेस ट्रेनिंग सेंटर अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और सेंटर द्वारा स्थापना दिवस पर जम्मू में आज 8 जून को ही यहां सेवा भारती जम्मू कश्मीर और श्री आत्म बल्लभ चैरिटेबल क्लिनिक के सहयोग से फ्री न्यूरोथेरेपी कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी दी गई। सेंटर के इंचार्ज सुमित महाजन ने बताया कि ये कैंप तालाब तिल्लू स्थित श्री आत्म बल्लभ जैन चैरिटेबल क्लिनिक में किया जाएगा, जिसमें कमर दर्द से जूझ रहे मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। न्यूरोथेरेपी सेंटर को जम्मू में चलते हुए 22 वर्ष हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में 8 जून 2025 को एक फ्री न्यूरोथेरेपी कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्पेशल कमर दर्द के ऊपर रहने वाला है। इस कैंप का आयोजन सेवा भारती जम्मू कश्मीर और श्री आत्म बल्लभ जैन चैरिटेबल क्लिनिक की तरफ से किया जा रहा है। ये कैंप जो है तालाब तिल्लू जैन नगर श्री आत्म बल्लभ जैन चैरिटेबल क्लिनिक में रहने वाला है। इस कैंप में कमर दर्द के मरीजों का उपचार किया जाएगा। इस कैंप में जम्मू कश्मीर के 10 न्यूरोथेरेपिस्ट भाग लेंगे, जो कि कठुआ, विजयपुर, सांबा और कश्मीर से रहने वाले हैं। आप सब इस कैंप का आके जो है इसका फायदा उठाए और सभी मरीज जो इस कैंप में आने वाले हैं अपने साथ अपनी पुरानी रिपोर्ट्स, एक्सरे जरूर। ईद उल अजहा के मद्देनजर सुरनकोट प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच में आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें सुरनकोट कस्बे के अलावा आसपास के इलाकों के व्यापारियों ने भी भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार ने की, जबकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर तहसीलदार ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वो ईद के अवसर पर जनहित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री उचित और निर्धारित मूल्य पर ही बेचें। वहीं व्यापार मंडल ने भी प्रशासन को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और मुनाफाखोरी न करने का आश्वासन दिया है। तो बैठक में यहां बाजारों में साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और भीड़ भाड़ के समय व्यवस्था बनाए रखने पर भी चर्चा की गई। हमने की है, इसमें जो जरूरी हदायत हैं मार्केट चेकिंग के लिए और ये जो मंडी लगती है जानवरों की, उसकी देखभाल के लिए और जो ज़रूरी इंतजामात हैं उन सब के लिए हमने एक कलेक्टिव मीटिंग की, जिसमें हमारे ऑफिसरान व सिविल सोसाइटी के लोग जो है शामिल हुए और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको ईद उल अज़हा की तैयारी के लिए ये पूरी मीटिंग की है। ट्रैफिक का जिस तरह हमने पिछली ईद को हमने किया था, ये जो इसकी पार्किंग है वो आर्मी ग्राउंड में रखी जाएगी और ये ईदगाह रोड पे किसी को भी अंदर थाने से अंदर अलाउ नहीं होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि गाड़ियां कम नहीं लाएं। जो सुरनकोट सिटी के लोग हैं वो गाड़ियां ना ही लाएं तो अच्छा है, क्योंकि पैदल ये 5 मिनट का रास्ता है तो लोग पैदल ही ईदगाह तक तशरीफ लाएं तो बेहतर होगा। हम म्यूनसिपलिटी वालों को हदायत दे दी गई है कि वो मोबाइल जो इनका है टॉयलेट सिस्टम वो वहाँ लगाएंगे और पीएचई वाले अपना टैंकर वहाँ पर साफ पीने का पानी मुहैया कराएंगे। इंतजामिया की तरफ से आज डाक बंगला सुरनकोट में मीटिंग की गई, जिसमें उलमा हजरात के अलावा सिविल सोसाइटी और तमाम ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया गया था।
जो ईद के मुताल्लिक हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने रखी है। जहाँ तक रेट्स का मसला है, एज ए व्यापार मंडल सदर हमने रेट्स जो है वो इशू कर दिए हैं। मीट, चिकन और जो मटन का रेट है वो रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आता है, वो रेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 1-2 दिन में मुझे लगता है कल वो भी कंफर्म हो जाएगा, वो भी मार्केट में आ जाएगा। और जेन्युइन रेट्स इस वक्त जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के रखे गए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी तमाम दुकानदारों से कि जो व्यापार मंडल की तरफ से रेट लिस्ट इशू किया गया है उससे अलावा कोई भी रेट जो है ना बेचा जाए। उसी रेट तो जम्मू में तवी फ्लाईओवर पर एक कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी को चोट आई है। हादसे में कार को नुकसान पहुंचा और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह हादसा पेश आने के बाद फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया है। आरसपुरा के वार्ड नंबर 6 में आज एक महिला की यहां बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान 36 वर्षीय प्रिया साहू पुत्री मनी साहू के रूप में की गई। ये परिवार मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वहीं प्रिया के परिजनों ने उसे उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिया साहू किन परिस्थितियों में बिजली की चपेट में आई है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला डोडा में यहां भलेसा इलाके में करीब 30 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसका चौड़ीकरण न किए जाने से यहां आए दिन कई हादसे पेश आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ना तो यहां पूर्व की सरकारों ने और ना ही मौजूदा सरकार ने इस सड़क मार्ग की हालत सुधारने में कोई दिलचस्पी दिखाई है। इस इलाके के 2 विधायक सदन में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी आवाज उठाने में नाकामयाब साबित हुए। सर देखिए सर, हमें तो पहली बार आप यहाँ पे हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, इस रोड को देखने आए सर। हम काफ़ी अरसे से, मैं बेसिकली ठाठरी से हूँ, हमारा रोज़ आने जाना यहाँ से रहता है सर। यहाँ से जो ये रोड है भलेसा की रोड सर, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं, बहुत कुछ आज तक हादसे भी हुए हैं, लेकिन इस रोड पर हमारे एमएलए जो हैं, बाकी जो भी हैं, इस पर किसी पे फोकस नहीं किया। हम यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को ज़रा थोड़ा बहुत कुछ किया जाए, क्योंकि आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कितनी मुश्किल होती है जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते हो, रिस्क पे चलता है यहाँ से, तो इस पे ज़रूरी कुछ किया। मैं ठाठरी से हूँ, बेसिकली मैं यहीं से लोकल हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई भी चैनल यहाँ पे नहीं आते हुए देखा, किसी ने भी इस चीज़ की बात नहीं उठाई। फर्स्ट टाइम आपका चैनल आया, थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि ये वाला पैच जो है ये इतना बैकवर्ड है। कोई भी यहाँ बाहर से आता है, भलेसा इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ की रोड तो क्लास होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये इतना पैच है, इसमें बिल्कुल मुश्किल से एक गाड़ी लगती है। न जाने कितने एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सारे आते हैं, देखते हैं, कोई एमएलए कोई कुछ नहीं। एमएलए रोज़ यहीं से गुजरता, लेकिन उसने कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं उठाई। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ भी किए। जब तक हाईवे बनेगी तब तक इसको थोड़ा वाइडनिंग वगैरह कर दी जाएगी। भलेसा के लिए ये रोड यहाँ से जाता है, आप देखिए बंजुआ इसमें आता है, गंदो भलेसा आता है, और कई सारी तहसीलें और पंचायतें जो इस रोड के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जो है उनने अभी तक इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। ये इतनी कंजेस्टेड रोड है, आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये हमारा एक भलेसा में कई टूरिस्ट प्लेस। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।